हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। री बैग लेकर घर से जाने लगी। यह देखकर रीना हैरान रह गई और कहने लगी कि कहाँ जा रही हो तुम और इस बैग में क्या है? मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। परी की आवाज सुनकर विनय कमरे से बाहर आ गया और परी के हाथ में बैग देखकर बोला, कहाँ जा रही हो बेटा? आपको इससे मतलब? मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। देखो बेटा, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, लेकिन बेटा इस तरह घर छोड़कर मत जाओ। तुम जैसा कहोगी हम वैसे रहेंगे, किसी भी बात पर तुम्हें रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन इस घर को मत छोड़कर जाओ बेटा। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं, अपने पापा के घर जा रही हूँ। यह सुनकर रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई और बोली, क्या कहा तुमने? पापा के घर? अरे यही तो तुम्हारे पापा का घर है। ये पापा का घर नहीं है और ना ही ये मेरे पापा है। आप तो मेरे सौतेले पापा हो, मेरे असली पापा तो कोई और है। तभी दूर से एक आवाज आई, सच कहा बेटा तुमने। रीना और विनय ने दरवाजे की तरफ देखा तो अतुल शैतानी मुस्कान लिए अंदर हॉल में दाखिल हुआ। अतुल को देखकर रीना और विनय हैरान रह गए। हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ परी बेटा, चलो अपने घर चलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बहकाने की? विनय भाई, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं बहकाया, बल्कि तुमने मेरी बीबी और मेरे बच्ची को मुझसे दूर कर दिया। क्यों बेटा? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये इस इंसान ने मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। मुझसे मिले अक्सर हमारे घर आया करता था। मैंने इसे भाई से बढ़कर चाहा, लेकिन इस कमीने ने तुम्हारी माँ के साथ ही अपना चक्कर चला दिया और एक दिन तुम्हारी माँ को लेकर इस घटिया इंसान के साथ घर से भाग आई। मैं बहुत तड़पा हूँ बेटा तुम्हारी सूरत देखने के लिए। अतुल की बातें सुनकर विनय और रीना हैरान रह गए। रीना और विनय को समझ आ गया था कि इतने दिनों आखिर परी उनके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही थी। तब रीना कुछ कहती उससे पहले ही परी अतुल के साथ घर से बाहर चली गई। विनय और रीना ने काफी रोकना चाहा, परी के सामने काफी रोए और परी को सच्चाई बताई, लेकिन परी ने एक ना सुनी और अतुल के साथ चली गई। परी के जाने के बाद विनय जैसे टूट सा गया था। वह रोते हुए बोला, रीना, आखिर मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी जो परी मुझे छोड़कर चली गई? उसे उस अतुल के बातों पर विश्वास आ गया और मुझ पर नहीं, जिसके साथ वो बरसों तक रही। आप हिम्मत मत हारो, देखना एक दिन परी को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वह वापस लौट कर आएगी, देखना तुम। परी के जाने से विनय और रीना की जिंदगी जैसे वीरान हो गई हो। वे दोनों एक घर में रहते, लेकिन फिर भी सन्नाटा पसरा रहता। विनय सुबह चुपचाप थोड़ा बहुत नाश्ता कर ऑफिस जाता और शाम को घर वापस आकर थोड़ा बहुत खा पी कर सो जाता। वहीं रीना भी सारा दिन परी को याद कर और अपनी किस्मत को कोसती रहती। वह अपने अतीत को याद करने लगी। 2 भाई और 2 बहन, यानी कुल 4 भाई बहनों में से चौथे नंबर की थी रीना। सभी भाई बहन देखने में काफी सुंदर थे, लेकिन रीना उन सब के विपरीत थी। साधारण रूप रंग और कद काठी उसका रंग भी सांवला था। साधारण रूप रंग और कद काठी उसका रंग भी सांवला था। उसके माँ बाप भी उसकी अपेक्षा और भाई बहनों से ज्यादा प्यार करते थे। यह देखकर रीना को बहुत बुरा लगता कि चाहे मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन हूँ तो अपने माँ बाप की ही सगी बेटी, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा सौतेला जैसा व्यवहार क्यों करते हैं। लेकिन सांवले रंग की वजह से रीना की शादी नहीं हो रही थी। उसके माँ बाप ने काफी खोजबीन कर अतुल का रिश्ता रीना के लिए पसंद किया। उन लोगों ने अतुल से रीना का विवाह करा दिया। दहेज के लोभी अतुल और उसके माता पिता रुपयों के लालच में रीना को बिहा कर अपने घर ले तो आए, लेकिन उन लोगों को भी रीना का रंग रूप और कदकाठी खटकती थी। रीना किसी से कुछ नहीं कहती, वह हमेशा इस कोशिश में लगी रहती थी वह जैसे तैसे पर सबका दिल आखिर एक दिन जीत ही लेगी, लेकिन उसकी कोशिश भी हर बार नाकाम हो जाती थी। उसका पति अतुल, जो देखने में उससे ज्यादा सुंदर था, वह हर बात पर उसके रूप रंग को लेकर गाली देता और उसके साथ मारपीट करता। उसके माँ बाप भी उसके साथ मारपीट करते। रीना बेचारी करती भी तो क्या, क्योंकि बचपन से ही अपने रूप रंग को लेकर इतना सुनती आई थी। समय के साथ रीना गर्भवती हो गई, लेकिन अतुल और उसके माता पिता का व्यवहार उसके प्रति नहीं बदला, बल्कि उस पर और ज्यादा दबाव बनने लगा कि बेटा ही होना चाहिए। 9 महीने पूरे होने पर रीना ने बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म पर अतुल के माँ बाप बौखला गए। अब रीना की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था।
यहाँ तक कि उसकी बेटी की भी कोई कदर नहीं थी। रीना ने उसका नाम प्यार से परी रखा, लेकिन जैसे जैसे परी बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वह अक्सर बीमार ज्यादा रहती। अब परी बीमार होती तो अतुल और उसके माता पिता का सारा गुस्सा रीना पर निकलता। एक दिन परी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो पड़ोसियों के कहने पर वह लोग परी को लेकर अस्पताल ले गए। वहाँ पता चला कि परी के दिल में छेद है। यह सुन के रीना को तो जैसे गहरा झटका लगा। अतुल और उसके माँ बाप बौखला गए। अगले दिन ही अतुल ने रीना के साथ मारपीट की और जबरदस्ती की और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। रीना परी के साथ रोते हुए अपने घर आ गई, लेकिन उसके पिता ने भी यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि बेटा, हम तुम्हारी आपसी लड़ाई में कुछ नहीं कर सकते। हमने तो तुम्हारी शादी करके अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। यह सुनकर रीना को झटका लगा जब उसने अपने पिता का हाथ अपने हाथों में लेकर रोते हुए कहा, पापा, वो लोग मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरी बेटी की भी कोई कदर नहीं करते। तब उसकी माँ को उस पर थोड़ा रहम आया। उसके पिता ने भी उस पर थोड़ा रहम दिखाना चाहा। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ गया और बोला, ये घर कोई धर्मशाला नहीं है जो जब चाहे उठ कर आ जाए, और लड़ाई झगड़े किसके घर में नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ जाओ। वैसे भी तुम कोई कम नहीं हो, कैंची की तरह जबान चलती है तुम्हारी, जरूर तुम्हारी ही गलती होगी। रीना बेचारी वापस अपनी बेटी को लिए अपने ससुराल आ गई, लेकिन उसके ससुराल वालों ने भी उसे घर के अंदर नहीं घुसने दिया। अतुल और अतुल के माँ बाप चाहते थे कि अगर किसी तरह रीना और उसकी बच्ची से पीछा छूट जाए तो दोबारा इस घर में दूसरी सुंदर सी बहू आ जाए और साथ में दहेज भी। घर से भागकर पड़ोसियों को बताकर और अपने घर वालों को बताकर हमारी बदनामी करना चाहती है। अब कसर क्या बाकी रह रहा है, जाओ कहीं मर जाओ जाकर। रीना बेबस और लाचार अपनी बेटी को लिए चल दी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आखिर करे भी तो क्या। वह अपनी बेटी को लिए जा रही थी। उसने मरने में ही अपनी भलाई समझी। वह अपनी सोच में डूबी और अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए सड़क पर बीचों बीच चल रही थी। तभी अचानक एक गाड़ी के आगे आते आते बची। किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक तरफ उसे खींच लिया। जैसे ही रीना को किसी ने हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वह गिरते गिरते बची, तो वह अपने होश से बाहर आई तो देखा विनय था, उसके पति अतुल का दोस्त था। पागल हो क्या तुम रीना जी? और अभी इस गाड़ी के नीचे आ जाती तो क्या होता? आ जाती तो अच्छा होता। ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। विनय को ये समझते देर न लगी कि जरूर इस बार भी रीना के साथ अतुल ने मारपीट की और अतुल ने कुछ बुरा किया है, क्योंकि विनय और अतुल कॉलेज से ही एक दूसरे के दोस्त थे, साथ साथ पढ़े लिखे थे। वह रीना के ऊपर अत्याचार हुए सारी बातें को जानता था, क्योंकि वह हमेशा अतुल के घर आता जाता था। आखिर बात क्या है? विनय के पूछने पर रीना ने सारी बातें विनय को बता दी और कहा, अब अतुल और उसका परिवार मुझे कभी नहीं अपनाएगा। ऐसी जिंदगी से अगर मैं मर जाऊं तो बेहतर ही होगा। यह सुनकर विनय को बहुत दुख हुआ और वह रीना को लेकर अपने घर आ गया। जब अतुल और उसके माता पिता को यह खबर लगी तो वह तीनों विनय के घर पहुंच गए और घर पहुंचते ही अतुल बोला, मुझे पहले ही पता था ये तुम्हारे और उसके बीच में जरूर कोई न कोई चक्कर है। देखो दोस्त, रीना तुम्हारी पत्नी है और परी तुम्हारी बेटी है, तो तुम इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार न करो। लेकिन अतुल ने विनय पर हाथ उठा दिया और कहा, धोखेबाज, अपनी दोस्त की बीवी के साथ रिश्ता रखते हुए शर्म नहीं आई? खबरदार, जो मेरे और रीना जी के रिश्ते के बारे में उल्टा सीधा कहा तो। अगर इतनी ज्यादा फिक्र है इसकी तो तुम ही क्यों नहीं अपना लेते इसे और क्यों नहीं ले जाते अपने साथ? मैं इसे अपना लूंगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन अब तुम जैसे घटिया लोगों के साथ रीना और उसकी मासूम बच्ची को नहीं रहने दूंगा। यह कहकर वह रीना और परी को लेकर उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में अपने माता पिता के पास आ गया। रीना परी को लेकर उनके माता पिता के साथ रहने लगी। विनय ने भी अब यहीं एक ऑफिस में काम ढूंढ लिया। अब वह भी रीना, परी और अपने माता पिता के साथ रहने लगा। रीना के अच्छे व्यवहार और सादगी को देखकर एक दिन विनय के माता पिता ने विनय से कहा, बेटा, रीना बहुत अच्छी लड़की है और आखिर रीना की सारी उम्र पड़ी हुई है, क्यों ना तुम ही रीना से विवाह कर लो। अपने माता पिता की बात मानकर विनय ने रीना से विवाह कर लिया और परी को अपनी बेटी अपना लिया। समय के साथ विनय के माता पिता तो दुनिया से चले गए। विनय ने कभी भी परी को एहसास नहीं होने दिया कि वह उसकी सौतेले पिता है। रीना और परी का अच्छा ख्याल रखता था। वह एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता साबित हुआ। समय के साथ परी बड़ी होती गई। परी रंग रूप में अपनी माँ की विपरीत थी।
वह देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। अब परी कॉलेज में आ चुकी थी। इस साल ये कॉलेज का उसका आखिरी साल था, लेकिन कुछ दिनों से परी अजीब सा बर्ताव कर रही थी। एक दिन की बात है, कॉलेज से शाम को जब परी घर वापस आई तो रीना ने उससे बात करना चाहा, लेकिन परी ने रीना से कोई बात नहीं की। वह अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो विनय ने कहा, बेटा क्या बात है, कुछ नाराज हो क्या? आप मुझसे बात मत करो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। और खबरदार, जो आइंदा मुझसे कुछ भी कहने की कोशिश की तो समझिए आप। उसके बाद परी कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। विनय ये सब कुछ सुनकर काफी दुखी हुआ। रीना ने यह देखकर विनय से कहा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, अभी बच्ची है ना। कोई बात नहीं, परी अभी बच्ची ही तो है। यह कहकर वह दुखी मन से कमरे में चला गया। तभी फोन की घंटी बजी, जिससे रीना अतीत से वर्तमान में चली आई। फोन को विनय ने उठाया, हड़बड़ाकर दूसरी तरफ से कुछ सुनकर बोला, मैं अभी आता हूँ। तब रीना घबराते हुए बोली, क्या हुआ? एक आदमी का फोन था, हमारे परी का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। उसके फोन से नंबर मिला तो उसने मुझे फोन किया। हमारी बेटी हॉस्पिटल में है, हमें अभी चलना होगा। रीना विनय के साथ अस्पताल आ गई। वहाँ परी के बारे में पूछताछ करने पर उन लोगों को परी का पता लग गया। परी बेहोशी की हालत में थी। कुछ देर बाद नर्स आई और बोली, काफी खून बह जाने की वजह से परी की हालत काफी खतरे में है। जब तक खून का इंतजाम नहीं होता हम कुछ नहीं कह सकते। ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं है और परी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जिसका मिलना लगभग नामुमकिन है। यह सुनकर रीना काफी घबरा गई। तब विनय बोला, मेरा भी ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। प्लीज मेरी बेटी का जान बचा लो, चाहे मेरे शरीर का एक एक बूंद खून निकाल लो, पर किसी भी कीमत पर मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। विनय ने अपना खून परी को दे दिया। खून देने के लगभग 1 घंटे बाद परी को होश आ गया। जैसे ही परी को होश आया तो अपने माँ बाप को देखकर और कहने लगी, माँ पापा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। पापा, आपने कभी भी मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं होने दी। वे इंसान रोज मेरी कॉलेज में आता था और रोने का दिखावा करता और झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुझे सुनाता था। उसने आप दोनों के खिलाफ मुझे भड़क और मुझे अपने साथ घर ले गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि उसकी दूसरी बीवी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि वह इंसान और उसकी बीवी मुझे बेचना चाहते थे। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं आप लोगों के पास आने के लिए घर से भाग निकली। जैसे ही उस इंसान को पता चला तो उसने मेरा पीछा किया और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। यह कहकर परी रोने लगी और बोली, आपने मुझे कभी सौतेलापन नहीं पापा, आपने मुझे कभी सौतेलापन का एहसास नहीं होने दिया, लेकिन मैंने आपको सौतेली बेटी होने का एहसास करा दिया। किसने कहा तुम विनय जी की सौतेली बेटी हो? अब इनका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है बेटा। इतना सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अपने माँ बाप के गले लग गई। अपने माँ पापा के साथ ठीक होकर परी वापस घर आ गई। उसने अपने पापा के साथ जाकर अतुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिससे अतुल और उसकी पत्नी को 2 साल की सजा हुई और 70,000 रुपए जुर्माना लगा। अब परी अपने पापा के सपनों को साकार करना चाहती थी और उसके पापा का सपना है परी पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करे। और परी अब अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती है, क्योंकि उसके पापा का सपना ही अब परी का अपना सपना है। विनय भी अपनी बेटी का सपना पूरा करवाने के लिए जान से लगे हुए थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।